नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। जैसे कि आप सभी को पता है, झंझारपुर तमुरिया रेलखंड पर 1.5 साल पहले सीआरएस निरीक्षण हो गया है। लगभग 1.5 सालों से इस रेलखंड पर कई सारे अधिकारियों की ट्रेन गुजर चुकी है। आश्वासन भी दिया गया जो सीआरएस के कुछ ही समय के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंत में वहाँ के निवासी, वहाँ के ग्रामीण प्रोटेस्ट पर उतारू हो गए, धरना पर उतारू हो गए, जो विगत 48 घंटों से लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जिसका वीडियो भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं। परंतु इतना सब हो जाने के बाद भी रेल मंत्रालय के पास किसी भी प्रकार का खबर, सूचना या उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है जो वो ये सुन भी पा रहे हैं कि जो कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और शायद वो इस चीज़ को समझना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए 48 घंटा हो गया, अभी तक उनके तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ भी इन लोगों को लिखित सूचना नहीं मिला है या फिर मौखिक सूचना भी नहीं मिला है। हम आपको बता दें, जो सीआरएस का मतलब होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, मतलब रेलवे सुरक्षा आयोग, जिसमें ये जांच किया जाता है जो जिस ट्रैक पर ट्रेन चलने वाली है वो ट्रैक पूर्णतः सही है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें तो नहीं, ट्रेन उस पर आ जा सकती है या नहीं, कितने स्पीड से ट्रेन चल सकती है। हाँ, सीआरएस निरीक्षण होने के बाद भी कई सारे ऐसे वर्क हैं जो रेलवे ट्रैक पर होता रहता है, जिसकी जानकारी आप सभी को होगी, परंतु वो ऐसा नहीं होता है जिसके कारण से हम ट्रेन ना चलने दें। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जो सकरी से बिरौल कुशेश्वर स्थान तक जाने वाली ट्रेन कई सालों तक, जहाँ तक अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर ट्रेन ट्रैक के अगल बगल में सिग्नलिंग का वर्क नहीं किया गया है, सिग्नल का वर्क नहीं है। सकरी से बिरौल तक जाने वाली ट्रेन अभी तक बिना सिग्नल का चल रही है। तो कई सारे ऐसे वर्क हैं जो सीआरएस निरीक्षण के बाद भी होता रहता है, और जब सीआरएस निरीक्षण हो जाना है उसके बाद कुछ ही समय के बाद ट्रेन का परिचालन होना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो हम अपने यूट्यूबर, जो भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं या फिर जो भी मीडिया लाइन से लोग हैं या फिर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तमुरिया के निवासी हों या मिथिलांचल के निवासी हों या मिथिला क्षेत्र के निवासी हों, हम उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो अगर आप लोग फिजिकली धरना स्थल पर अपनी सहभागिता नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग डिजिटल मुहिम छेड़िए। ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए, #ट्रेन4तमुरिया लिखिए अपने नाम के साथ, पहले अपना नाम फिर #तमुरिया, #ट्रेन4तमुरिया लिख करके आप लोग एक ट्रेंड चलाइए, जिससे यहाँ धरना पर बैठे जो भी लोग हैं उनको एक हिम्मत मिल सके, उनको एक सहारा मिल सके, जो नहीं, मेरे पीछे कई सारे लोग हैं। क्योंकि 48 घंटा हो गया, अभी तक मंडल की तरफ से, समस्तीपुर मंडल हो या डीआरएम समस्तीपुर है, हाजीपुर जोन हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। ये अनिश्चितकालीन धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जिस इन लोगों का कहना, यहाँ के लोगों का कहना, जो ये अनिश्चितकालीन धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यहाँ वो अपने आंखों से पैसेंजर ट्रेन को देख नहीं लेते, उसका समय सारणी निर्धारित नहीं किया होता है, टिकट काउंटर की ओपनिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि ट्रेन के बिना ये गांव, यहाँ का जो आसपास में बसा छोटा बड़ा गांव है, सभी बहुत पीछे जा चुका है इन विगत 5 से 6 वर्षों में। तो ट्विटर पे आए, फेसबुक पर आए, इंस्टाग्राम पर आए, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ से भी, और अगर आप चाहते हैं जो इस जगह को ट्रेन मिले, तो आप
हैशटैग ट्रेन फॉर तमुरिया लिखें और पोस्ट करें अपने नाम के साथ, जिससे भविष्य में हो सकता है जो तमुरिया के आगे हम लोग निर्मली तक बहुत जल्द ट्रेन की आवागमन को शुरू करवा सकें, जो एक सपना पूरा हो जाएगा, जो हम लोग सहरसा के रास्ते जुड़ जाएंगे, बंगाल के रास्ते जुड़ जाएंगे, जिससे भविष्य में हमारे क्षेत्रों में विकास का द्वार या मिथिला के लोगों के लिए एक नया द्वार खुलने की संभावना बन जाएगी। धन्यवाद। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।